के शुरू में ही बहुत साल पहले की बात होती है, जहाँ पर धरती के देवी की दिल चुराकर ले आता है एक राक्षस, जिसके बाद से ही धरती पर छाई हुई थी घना अंधेरा। धरती में अब सब कुछ बिखरा हुआ था। राक्षस जब देवी की दिल चुराकर भागने जाता है, तभी वो दिल का टुकड़ा समंदर में खो जाती है। यही कहानी एक दादी माँ गाँव के सारे बच्चों को सुना रही थी। इसी में ही एक बच्चा था जिसका नाम था मोना। मोना दूसरे सारे बच्चों से अलग थी। उसे ये सब कहानी बहुत पसंद आती थी। इसके बाद से ही मोना समंदर के तरफ जाती है, जहाँ पर समंदर से उसकी दोस्ती होती है और समंदर ही उसे देवी की दिल की वो टुकड़ा गिफ्ट करती है। समंदर के किनारे पर मोना को देखकर उसके पापा वहाँ से ले आते हैं घर। मोना और उसके गाँव यहाँ पर ही रहता है, सब एक साथ मिलकर। मोना इस गांव के ही सरदार की बेटी थी। उसके मम्मी पापा दादी और गांव के सभी उसे बहुत प्यार करते थे। मोना धीरे धीरे अब बड़ी हो चुकी थी। बच्ची से लेकर बड़ी होने तक मोना की एक ही ख्वाहिश थी, समंदर के बीचों बीच जाना। पर हर बार उसके पापा उसे बचाकर वापस ले आता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर अब उनके गाँव में कोई भी फल ठीक से नहीं फलता है। वहाँ पर मछली भी पकड़ में नहीं आ रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये गांव था समंदर के एकदम बीचों बीच। इसी मुश्किल की हाल निकालने मोना जाना चाहती है समंदर के उस पार, जहाँ पर वो बचपन से ही जाना चाहती थी। पर मोना के पापा यानी इस गांव के सरदार सिर्फ मोना को ही नहीं, इस गांव की किसी भी इंसान को समंदर के तरफ जाने नहीं देती है। उसके पापा क्यों ऐसा करती है वो मोना उसके मम्मी से जान पाती है। बहुत साल पहले की बात। एक दिन मोना के पापा और उसके अंकल समंदर के बीचों बीच जाती है शाम के टाइम पर, और उसी दिन समंदर में तूफान आने के कारण मोना के अंकल खो जाती है समंदर में। इसी डर से इसीलिए सरदार अपनी बेटी को कभी भी समंदर में जाने नहीं देती है। पर मोना थी बहुत जिद्दी। इस बार वो फिर भी जाती है समंदर के बीचों बीच, और तभी समंदर में चला आता है एक बड़ा सा तूफान। समंदर की ऐसी हालत देखकर वो डर के मारे वापस चली आती है उस गाँव पर। इसके बाद मोना की दादी उसके पास आती है, एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर उसी गाँव की बहुत साल पहले की बड़ी बड़ी नाव जहाजें रखी गई थी। ये सब कुछ देखकर मोना जान जाती है एक समय था जब वो लोग जहाजी थे। मोना की दादी ही उसे बचपन की वो दिन याद दिलाती है जिस दिन उसे देवी की दिल की वो टुकड़ा मिला था। दादी उसे बोलती है, शायद तुम में ही ऐसी कोई बात है जो इस मुश्किल से बाहर ले आ सकती है हम सभी को, और इसीलिए समंदर भी तुमको चुनी है। उसी बीच दादी की अंतिम समय आती है। दादी मोना को देवी की दिल की वो टुकड़ा देकर चले जाने के लिए बोलती है। अगर ये दिल का टुकड़ा फिर से देवी के दिल में रखी जाए तो वो लोग खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। मोना उसी रात अपने गाँव अपने घर को छोड़कर समंदर में चली जाती है। समंदर के बीच में ऐसी तूफान देखकर वो अपने आप को संभालती है। उसे उस राक्षस को ढूंढना पड़ेगा जो देवी की दिल चुराया था बहुत साल पहले। रात गुजरकर अब सुबह हो चुकी थी। वो आकर रुक ठहरती है एक आइलैंड पर। समंदर उसे वह पर ही ले आई थी जहाँ उसे जाना चाहिए, यानी राक्षस के पास। राक्षस और मोना की मुलाकात होती है बड़े ही अजीब से। राक्षस बोलती है, उसका नाम है मावी। मावी मोना को एक गुफा में बंद करके चला आता है। मोना उस गुफा से वो बाहर चली आती और अपने साथ देवी के पास जाने के लिए बोल। देवी की दिल की वो टुकड़ा देखने के बाद वो डर जाती है। तभी उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है दूसरे जानवर। ये जानवर दिल का टुकड़ा लेकर भाग जाती है और मोना ही उस देवी की दिल की टुकड़े को वापस ले आए। राक्षस और मोना इसके बाद दूसरे और एक जगह पर आता है जहाँ पर 1000 सालों से जिंदा है एक सोने की कछुआ। शायद सोने की कछुआ ही उन दोनों को बोल सकती है देवी अब कहाँ है। के बाद रात में देखा जाता है मावी की हथियार टूट चुका था। इस हथियार के बिना मावी के पास कोई पावर नहीं था। 1000 आफत आने के बाद भी मावी मोना के साथ ही रहती है, क्योंकि मावी भी मोना को हेल्प करना चाहता था। असल में मावी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जन्म के बाद उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो सुंदर नहीं था, और इसके बाद से ही मावी इस दुनिया पर अकेला है। सोने की कछुआ उन दोनों को जिस जगह पर जाने के लिए बोलती है वो दोनों उस जगह पर ही मोना ऊंचे पहाड़ के तरफ जाती है और मावी जलती हुई देवी के साथ लड़ाई करती रहती है, क्योंकि दिल चुराने के बाद देवी ऐसे ही हालत में ही जी रही और ये बात मावी को पता नहीं था। अब मोना पहाड़ में जाकर नोटिस करती है यही है वो देवी जो पीछे मावी के साथ लड़ाई कर रही है। जल्दी से वो नीचे आती है और देवी के दिल में वो टुकड़ा रख देती, जिसके बाद से चारों ओर फूल फल और पौधों से भरा। मावी देवी से माफी मांगती है और इसके बाद
मावी और मोना देवी को बाय कर मोना चला आता है अपने गांव मम्मी पापा के पास। गांव में आने के बाद देखा जाता है ये गांव पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो चुका है और इसके बाद मोना अपने गांव के सभी मिलकर समंदर में सैर करने के लिए निकलता है और देवी अपने जगह पर शांत होकर सो जाती है। यही थी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।